हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं क्लास सेवन्थ के चैप्टर नंबर 1 की बात। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक के बारे में जानकारी करेंगे। ये होती है संख्या रेखा। जो इसके मध्य का अंक होता है वह शून्य होता है, और जो दाईं तरफ अंक होते हैं 1, 2, 3 इसी तरह अनंत लो होते हैं। इसी तरह बाईं तरफ अंक होते हैं वे -1, -2, -3 इसी तरह बाईं तरफ भी अनंतक अंक होते हैं। दाईं तरफ अंक प्लस के होते हैं, मतलब धनात्मक अंक होते हैं, और बाईं तरफ अंक वे माइनस के अंक होते हैं, मतलब ऋणात्मक अंक होते हैं। जीरो के दाईं तरफ अनलिमिटेड संख्याएं होती है। अगर हम संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत लो जाते हैं, वह सभी जितनी भी संख्या होती है वह सभी धनात्मक मतलब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब अनंत क्या होता है? अनंत एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसे कोई भी आज तक गिन नहीं पाया, न तो मशीन गिन पाई, न ही कोई व्यक्ति गिन पाया। अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट होती है और लगातार अनंत लो जाती है, चाहे हजारों, 2000, लाखों, 10 लाख में, सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर कोई संख्या -1 से स्टार्ट होती है और माइनस के अनंत लो जाती है, सभी माइनस की संख्याएं में कहलाती है ऋणात्मक संख्या। क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अगर हम धनात्मक और जीरो और ऋणात्मक तीनों प्रकार की संख्याएं को मिला ले तो वह कहलाता है पूर्णांक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, पूर्णांक। यही हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 है, पूर्णांक। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। इसे धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। एक, दो, 3, 4 अनंत लो जाती है। मतलब प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर लगातार अनंत लो जाए। वह सभी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। नंबर 2 की बात करते हैं हम, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 इसी तरह अनंत लो चलती है। जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर लगातार अनंत लो जाती है वह सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। नंबर 3 आता है ऋणात्मक संख्या। इसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है? -1, -2, -3, -4 इसी तरह अनंत लो जाते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्णांक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर।
इसमें जीरो भी आती है, एक धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। पूर्णांक क्या होता है? उसमें जीरो भी आती है, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। तीनों प्रकार की संख्या आती है। जैसे कि मैं एक डायग्राम से बताता हूँ आपको। ऋणात्मक संख्या अलग हो गई और धनात्मक संख्या अलग होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वह धनात्मक संख्या से बड़ी होती है। सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है, लेकिन पूर्णांक जो पूर्णांक होता है वह ऋणात्मक, धनात्मक और पूर्ण संख्या से बड़ी संख्या होता है। पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है, धनात्मक संख्या भी आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाती है। तीनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है किसके अंदर? पूर्णांक के अंदर। अब बात करते हैं युग्म की। युग्म क्या होता है? युग्म a, b इस तरह से लिखने वाला युग्म कहलाता है। जैसे संख्या 2, 5 ये एक युग्म है, तो इसको युग्म कहते हैं। अगर कोई और सी संख्या ले ले 5, 2 ये भी एक युग्म है। इसी तरह C, D ये भी एक युग्म है। तो हम किसी भी दो संख्या के बीच में कोमा लगाकर से एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। अब बात करते हैं जोड़ की। अगर कोई दो संख्या है, जैसे मान लो 2 है प्लस 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे जोड़ के। अगर बात करते हैं घटाव की, अगर बात करते हैं 5 - 2, 5 - 2, तो जिस संख्या के आज्ञा माइनस है वही संख्या घटेगी। जैसे 5 प्लस का है धनात्मक और 2 क्या है? माइनस का, तो 5 में से 2 घटेगा, कितना आ गया? 3। अगर दूसरे घटाव की बात करते हैं -5 प्लस का 2, अगर इसकी बात करते हैं तो किस संख्या के आगे माइनस है? -5, मतलब 5 के आगे माइनस है। तो जिस संख्या के भी आगे माइनस होगा, चाहे वह संख्या बड़ी हो चाहे वह संख्या छोटी हो, तो वही संख्या घटेगी जिस संख्या के आगे माइनस होगा। तो माइनस किसके आगे है? 5 के आगे है। तो 2 में से 5 घटेगा, 2 में से 5 तो जाता नहीं, तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस था, इसलिए माइनस की संख्या बचेगी, ये नहीं छोटी संख्या बचेगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूसरा बताता हूँ आपको। जैसे 7 प्लस का हो गया और 3 माइनस का होगा, तो प्लस जिसके आगे है वह बड़ी संख्या है और जिसके आगे माइनस है वह छोटी संख्या है। तो क्या होगा? जिस संख्या के आगे प्लस होगा, प्लस किसके आगे है? 7 के आगे, तो प्लस वाली संख्या छोटी है और माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या छोटी है, इसलिए प्लस का आंसर होगा। प्लस का कितना? 4। अगर -7 और प्लस का 3 होता, माइनस की इसके आगे बड़ी संख्या के आगे, अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस होगा तो बड़ी ही संख्या घटेगी, और अगर बड़ी संख्या घटेगी छोटी संख्या में से तो वह संख्या माइनस की आएगी, -3
4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जोड़ना और घटाना। अगर बड़ी संख्या के सामने प्लस है और छोटी संख्या के सामने माइनस है, तो बड़ी में से अगर छोटी संख्या घटती है तो संख्या जो घट के आएगी वह है प्लस की आएगी। अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस है और छोटी संख्या के आगे प्लस है तो जो संख्या घट के आएगी वह माइनस की संख्या आएगी। तो एक बार आप इसे पूरे देख लो जो मैंने आपको पढ़ाया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।